हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर सेकंड एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की हम बात करने जा रहे हैं। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है जो दोस्तों 2022 दिसंबर का है। इसमें एक क्लास हो चुकी है दोस्तों, उसके आगे आज दूसरी क्लास है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्यायित हैं? पहला ऑप्शन दोस्तों क्यूसीआई, दूसरा ऑप्शन है एनसीटीई, तीसरा ऑप्शन है एनसीईआरटी और चौथा ऑप्शन है नैक। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है अध्यापक शिक्षा संस्थान की, तो यहाँ पर एनसीईआरटी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो पुस्तक होती है ना कि शिक्षा संस्थान। अब हमारे पास बचे तीन ऑप्शन दोस्तों, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा नैक, मतलब NAAC, नैक हो जाएगा दोस्तों। अभी नैक होता क्या है? तो नैक दोस्तों ये उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेड प्रदान करता है। क्या करता है? ग्रेड प्रदान करता है, जो 4 प्रकार का होता है। A++, A+, ए। ए में 3 कैटेगरी है, फिर B++, B+, बी। बी में भी 3 कैटेगरी, फिर CD। तो ABCD 4 श्रेणियों के तहत ग्रेडिंग प्रदान करके शिक्षण संस्थानों का आकलन करता है नैक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 1926 के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दोस्तों विलियम किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, तीसरा ऑप्शन है राल्फ डब्ल्यू टायलर, चौथा ऑप्शन है हालिस कैसवेल। तो दोस्तों इसको तो याद करने वाला क्वेश्चन है ये वाला। इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा विलियम किलपैट्रिक। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम अभिकल्प का स्रोत नहीं है? पाठ्यक्रम अभिकल्प का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन दोस्तों स्रोत के रूप में विज्ञान, दूसरा ऑप्शन दोस्तों स्रोत के रूप में अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन दोस्तों स्रोत के रूप में समाज, चौथा ऑप्शन है स्रोत के रूप में ज्ञान। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम अभिकल्प का स्रोत नहीं, मतलब 3 है और एक कोई नहीं है, तो वो बताना है हमें। तो स्रोत के रूप में विज्ञान ये तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन स्रोत के रूप में अर्थव्यवस्था, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरा, कि पाठ्यक्रम अभिकल्प का स्रोत कौन सा नहीं है, तो स्रोत के रूप में अर्थव्यवस्था। क्योंकि जैसे तीसरा ऑप्शन स्रोत के रूप में समाज, तो ये पाठ्यक्रम अभिकल्प का स्रोत है। चौथा ऑप्शन स्रोत के रूप में ज्ञान, तो ये पाठ्यक्रम अभिकल्प का स्रोत है, लेकिन स्रोत के रूप में अर्थव्यवस्था ये पाठ्यक्रम अभिकल्प का स्रोत नहीं है। रीजन क्या है दोस्तों? जैसे दोस्तों विज्ञान पहला ऑप्शन है, तो विज्ञान की एडवांटेज तो आप सभी जानते हैं। तो जैसे विज्ञान क्या है भाई, प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से हमें अनेकों सुविधाएं प्रदान करता है। जो भौतिक दुनिया जैसे जैविक दुनिया है, हमारे शरीर के बारे में ज्ञान प्रदान करता है विज्ञान। तो ये पहला है, तो ये नहीं होगा। स्रोत के रूप में अर्थव्यवस्था जैसे दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन समाज है, दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन समाज का कैसे है स्रोत, ये देखते हैं। तो दोस्तों समाज हमें सामाजिक दुनिया के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। इसको मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं इसे। अब जैसे इतिहास की जानकारी है, तो ये समाज से ही कहीं न कहीं कनेक्ट है। अर्थशास्त्र ये सब समाज से कनेक्ट है दोस्तों। और स्रोत के रूप में ज्ञान, तो ज्ञान क्या है दोस्तों? हमें किसी चीज़ के प्रति गहरी समझ, चाहे किसी विषय के प्रति हो या किसी टॉपिक के प्रति हो, तो ये सब दोस्तों पाठ्यक्रम अभिकल्प के स्रोत हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारा पाठ्यक्रम अभिकल्प का स्रोत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तकनीकी वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का विकास करने वालों विकासकों ने निम्नलिखित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। पहला ऑप्शन है विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल व्यक्तिगत, ये तो नहीं होगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्यों, मैं इसका रीजन बता देता हूँ। तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल सार्वभौमिक और चौथा ऑप्शन है सौंदर्य परक एस्थेटिक। अब दूसरा ऑप्शन क्यों मैंने काट दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तकनीकी वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का विकास करने वाले विकासकों ने निम्नलिखित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। अब यहाँ पर क्या कोई
कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के बारे में पर्सनली सोचेगा, पर्सनल व्यक्तिगत मतलब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन विषयनिष्ठ, तो एक विषयनिष्ठ ये भी नहीं होगा दोस्तों हमारा। पहला ऑप्शन भी सौंदर्यपरक, ये भी नहीं। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सार्वभौमिक। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर विकासकों की बात की जा रही है, तो वो सार्वभौमिक ही उस पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। विषयनिष्ठ, व्यक्तिगत, सौंदर्यपरक, ये सभी चारों में तीसरा ऑप्शन हमारा बेस्ट है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। जब समूहों के बीच विचरण, समूहों के अंदर की विचरण से उल्लेखनीय रूप से अधिक है, तो माध्यों के बीच अंतर केवल किससे आरोपित हो सकता है? फिर से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। जब समूहों के बीच विचरण, समूहों के अंदर की विचरण से उल्लेखनीय रूप से अधिक है, मतलब क्या दोस्तों? समूहों के बीच जो विचरण हो रहा है और जो समूहों के अंदर विचरण है, ये उल्लेखनीय रूप से अंदर जो हो रहा है अधिक हो, तो माध्यों के बीच अंतर केवल किस से आरोपित हो सकते हैं? तो माध्यों के बीच अंतर हम किससे आरोपित कर सकते हैं? कोई केवल एक बिंदु है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है प्रतिदर्श त्रुटि से, दूसरा ऑप्शन है मापन त्रुटि से, तीसरा ऑप्शन है नियम त्रुटि से, चौथा ऑप्शन है अवसर त्रुटि से। तो अवसर त्रुटि का क्या मतलब होता है? अवसर का क्या मतलब होता है भाई? चार लोग हैं, हमने किसी एक को अवसर दिया कि आप ये काम कीजिए, तो ये अवसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप सभी। नियम, नियम क्या है भाई? हमने कोई नियम बना दिया। जैसे मान लीजिए बॉड मास का नियम है गणित में, तो अब बॉड मास के नियम से तो केवल बॉड मास के बेस वाले क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। मापन, मापन से दोस्तों किसी चीज़ को माप के ही केवल, तो यहाँ पर हमारे ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर जो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा पहला हो जाएगा, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें कर्सर पता नहीं कैसे नहीं चल रहा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सभी। इसमें कर्सर नहीं चल रहा दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।